अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक। आज हमारा लेसन नंबर 27 है। इस लेसन में मैं आपको हर्फ मीम के सिरों को हर्फ अलिफ से लेकर हर्फ एन तक लिखना सिखाऊंगा। आइए अपने इस सबक की तरफ चलते हैं। हर्फ मीम के 3 सिरे होते हैं। ये इसका पहला सिरा है, ये दूसरा और ये इसका तीसरा सिरा है। इस सिरे के साथ आप अलिफ दाल काफ लाम यानी कि लिखेंगे, या यूँ समझ लें कि अलिफ दाल काफ लाम के साथ मीम का ये वाला सिरा इस्तेमाल होगा। जबकि अलिफ बे दाल रे सीन सात तोए ऐन फे काफ काफ लाम नून वाव के साथ आपने मीम का दूसरा सिरा इस्तेमाल करना है। और ये मीम का तीसरा सिरा जो है ना, आपने इस्तेमाल करना है जीम मीम छोटी बड़ी और हे के साथ। जब आप अकेला मीम बनाएंगे तब भी आपने मीम का तीसरा सिरा ही इस्तेमाल करना है। अज़ीज़ तलबा, आप देखते हैं कि इनको बनाना कैसे है। मीम का पहला सिरा, इसके लिए आप मार्कर की नोक से इस तरह से एक स्लांट लाइन लगाएंगे और उसके साथ से जो है ना, आपने ये चीज़ बनानी है इस तरह से। तो इसके यहाँ पर जो है ना, ये एक स्लांट लाइन है, यूँ समझ लें। दोबारा देखें, स्लांट लाइन लगाई और इसके साथ से जो है ना, मार्कर को घुमाते हुए आपने ऊपर की तरफ मूव करना है, जैसे आपने बेलिफ बा लिखा था। जबकि मीम का दूसरा सिरा, इसमें जो है ना, आपने इस तरह की एक बिल्कुल छोटी सी लाइन लगानी है और इसके करीब से आपने इसको पीछे लेकर जाना है, फिर आपने इसको आगे इस तरह से मूव करना है। तो जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये देखें, ये चीज़ बन जाएगी। दोबारा देखें, फिर मीम का जो तीसरा सिरा है, इसको आपने किस तरह से बनाना है, आपने एक लाइन लगानी है। इस लाइन पे जो है ना, आपने 2 लाइंस लगानी है पूरे कद के साथ, पहली लाइन और दूसरी लाइन। और दूसरी लाइन जो आप लगाएंगे इसके साथ अटैच करके, वो कंपैरेटिवली इससे बड़ी हो, थोड़े पीछे की जानिब आपने उसको खींचना है। और इनमें जो आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो ये चीज़ है। अज़ीज़ तलबा, आइए अब देखते हैं कि इन सिरों को हमने हरूफ के साथ लिखना कैसे है। अलिफ के साथ आप मीम का पहला सिरा इस्तेमाल करेंगे और आप मीम का दूसरा सिरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं दूसरे सिरे के साथ लिख रहा हूँ। ये देखें, मीम का दूसरा सिरा बनाया, नोक से पूरे कद पर लेकर आए, अलिफ बनाया। जब आप अलिफ बनाएंगे आपका हाथ सीधा और अलिफ आपने मार्कर की हाफ निब से बनानी है। अच्छा, उसके बाद मीम अलिफ मा अगर नॉर्मली लिख रहे हैं, खींच कर नहीं लिख रहे, मीम का सिरा बनाएंगे और साथ में ये जिस तरह से आपने बेलिफ बा लिखा था, इसमें भी आपने जब आप अलिफ बनाएंगे तो आपका हाथ सीधा रहेगा और अलिफ को जो है ना, आपने मार्कर की हाफ टिप से बनाना है। अब मीम के पहले सिरे के साथ अब अलिफ लगाकर हम मा लिखते हैं। देखें, इसमें जो है ना, आपने इस तरह से एक लाइन लगानी है और इस लाइन के करीब से, यानी कि इसकी बाहर की जानिब से आपने मार्कर को यानी कि घुमाते हुए ऊपर की तरफ मूव करना है। ये भी अज़ीज़ तलबा मीम अलिफ मा ही है, तो इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीम का सिरा लगाएंगे अलिफ के साथ। बे के साथ मीम का दूसरा सिरा ही इस्तेमाल किया जाता है। खींच कर लिख रहे हैं तो भी आपने दूसरा सिरा इस्तेमाल करना है, और अगर आप नॉर्मली लिख रहे हैं तब भी आपने दूसरा सिरा ही इस्तेमाल करना है। और जो आपने जोड़ लगाना है मीम और बे या ते के दरमियान, वो जोड़ आपने ये वाला लगाना है। मीम का सिरा बनाया, जोड़ लगाया और साथ में आपने ये बे या ते आपने बना दिया। जीम के साथ मीम का तीसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे। मीम का तीसरा सिरा बनाएंगे। ये देखें, इस तरह की लाइन लगाएंगे, इस पर आपने मार्कर के पूरे कद के साथ थोड़ा पीछे की जाने मूव करना है। फिर इसके ऊपर ये देखें, ये वाली लाइन लगाएंगे, फिर इसमें ये चीज़ ऐड करेंगे। जब इन सब को आप आपस में कंबाइन करेंगे तो मीम का तीसरा सिरा बन जाएगा। ये देखें, मीम का सिरा बनाया, उसके बाद आपने मार्कर की हाफ निब से जीम का सिरा बनाएंगे। फिर मार्कर की नोक के साथ आपने जीम की गर्दन बनानी है और उसके बाद जो है ना, आपने दायरा बनाना है इस तरह से। दोबारा देखें अज़ीज़ तलबा, मीम बनाया, जीम का सिरा बनाया,
सिरे के बाद गर्दन बनाई, गर्दन जैसे ही सिरे की सीध में आएगी तो आपने सर्कल बनाना है और सर्कल को लाइन से आधा नीचे उतारना है और बैजवी शक्ल का जो है ना आपने ये सर्कल बनाते हुए इसको इस लफ्ज़ को कंप्लीट करना है। दाल के साथ आप मीम का दूसरा सिरा बनाएंगे। आप इसको खींच कर भी लिख सकते हैं। ये देखिए, जब आप दाल और मीम बनाएंगे तो दाल को मीम से सेपरेट भी करना है, ये गैप क्रिएट करना है। दोबारा देखिए, ये मीम का सिरा हमने खींचा और साथ में दाल बना रहे हैं और उसके दरमियान ये देखिए ये वाइट एरिया जो है ना हमने इस तरह से लिखा कि ये दरमियान में एक वाइट एरिया रह गया, एक खाली जगह रह गई है, तो ये जो है ना आपने लाजमी क्रिएट करना है। आप इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं इसी सिरे के साथ। आप दाल के साथ मीम का पहला सिरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, मीम का पहला सिरा बनाएंगे, स्लांट लाइन लगाएंगे, इसके साथ से इस तरह से मार्कर को घुमाते हुए ऊपर की तरफ मूव करेंगे और दाल बना देंगे। दोबारा देखें, रे के साथ आप मीम का दूसरा सिरा बनाएंगे और आप इस सिरे को जब खींच कर लिखेंगे तो आपने छोटी रे अटैच करनी है। ये देखिए, ये मीम और रे। अगर आप बड़ी रे अटैच करेंगे तो आप फिर मीम के सिरे को नहीं खींचेंगे। ये देखिए, आपने खींच कर लिखा तो छोटी रे अटैच की। अगर आप नॉर्मली लिखना चाह रहे हैं या नॉर्मली लिखते हैं तो फिर आपने बड़ी रे अटैच करनी है मीम के सिरे के साथ। और मीम का सिरा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? आपने दूसरा सिरा इस्तेमाल करना है। मीम के सिरे को जब आप बड़ी रे के साथ अटैच करेंगे या बड़ी रे के साथ तहरीर करेंगे तो आपने इसमें ज़्यादा उभार पैदा नहीं करना। यहाँ पे देखें, अगर आप इस तरह से ज़्यादा उभार पैदा करेंगे तो इसमें एक शोशा ऐड हो जाएगा, तो उसके लिए आप यानी कि कोई नुक्ता लगा सकते हैं, जैसे मीर हो गया। इसी तरह से सीन के साथ मीम का दूसरा सिरा इस्तेमाल करते हैं। आप मीम के दूसरे सिरे के साथ सीन को खींच कर भी लिख सकते हैं। इसमें हमने मीम को नहीं खींचा बल्कि हमने सीन को खींचा है। इसी तरह से आप इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं। मीम का दूसरा सिरा ही बनेगा, सीन के दंदाने बनाए और उसके बाद जो है ना सर्कल बनाया। साथ के साथ भी मीम का दूसरा सिरा ही इस्तेमाल करेंगे। मीम का सिरा बनाएंगे। सिरा बनाने के बाद एक कर्व लाइन थोड़ी आगे लेकर आएंगे नोक के साथ, मार्कर की नोक के साथ, और इस कर्व लाइन पे जो है ना आपने साथ का सिरा बनाना है, जिसको आपने नोक से शुरू करना है। नोक यहाँ पर आपने हाफ कत का इस्तेमाल करना है, फिर नोक और उसके बाद फुल कत का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो है ना आपने इस तरह से ये वाली शेप बनानी है और उसके बाद जो है ना आपने दायरा कंप्लीट करना है। दायरा लाइन से लाजमी नीचे उतरेगा और आधा नीचे रहेगा जबकि आधा लाइन से ऊपर रहेगा, और ये चीज़ जो है ना इस चीज़ को आपने स्लांट रखना है। तोय के साथ आपने मीम का दूसरा सिरा ही बनाना है। मीम का सिरा बनाएंगे, मार्कर की नोक से इसको लाइन तक लेकर आएंगे। लाइन तक लाने के बाद जो है ना आपने इसके ऊपर अलिफ बनानी है। अलिफ को लाइन से ऊपर रोकना है। यहाँ से मार्कर की नोक के साथ आपने इसको टर्न देना है। इसी टर्न से आप पीछे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर आपने हाफ कत का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाना है? आखिर में बड़ी रे बनानी है। दोबारा देखें, आखिरी लफ्ज़ एन के साथ भी मीम का सिरा जो है ना आपने दूसरा सिरा ही इस्तेमाल करना है। मीम का दूसरा सिरा बनाया। दूसरा सिरा बनाने के बाद जो है ना आपने ये वी शेप बनाई। दोबारा देखिए अजीज़ तलबा, मीम का सिरा बनाया, ये वी शेप बनाई और इसके ऊपर जो है ना आपने ये इस तरह की एक शेप बनानी है
कर्व फॉर्म के अंदर, जिसको आप मार्कर की नोक से शुरू करेंगे और उसको पूरे कद पे लेकर आएंगे, फिर मार्कर की नोक से आगे मूव करेंगे। जैसे ही आप इसकी सीध में आएंगे तो आपने आइन का दायरा बनाना है, जो कि लाइन से आधा नीचे रहेगा और आधा ऊपर जाएगा, और आइन का ये दायरा जीम के दायरे की मिसल होगा। अज़ीज़ तलबा, आज इतना ही लेसन था आपके लिए। कल हम मीम के सिरों को, जो बाकी के हरूफ हैं, उनके साथ लिखना सीखेंगे। तो आपने इस लेसन की आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।